मेरा आतंक पूरे इलाके में फैल गया। चारों तरफ दहशत हो गई। सरदार जोरावर सिंह, सरदार जोरावर सिंह, सरदार जोरावर सिंह। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, सरकार की तरफ से ना जाने कैसी घोषणा हो गई, ना जाने कैसी घोषणा हो गई कि जो कोई सरदार जोरावर सिंह को पकड़ कर लाएगा उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इनाम रख उठा। मैं भी छुपने लगा, सोचा कि पकड़ा जाऊंगा तो मेरी जेल हो जाएगी। लेकिन उस समय झांसी का रहने वाला इंस्पेक्टर राय, झांसी का रहने वाला इंस्पेक्टर राय बांदा शहर में तैनात था, बांदा थाने में तैनात था और मुझे पकड़ने के लिए बीड़ा उठा लिया। वो बीड़ा उठा लिया, कहा कि मैं उसे पकड़ कर लाऊंगा। समय की बात, समय का तकाजा, मैं अपने अड्डे पर शराब पी करके आराम कर रहा था। ना जाने हमारे गिरोह का किसने मुखबिरी कर दिया, मुखबिरी कर दिया। इंस्पेक्टर राय पहुंचा और मुझे कैद कर लिया। मैं कहा, इंस्पेक्टर राय मुझे छोड़ दो, आज के बाद गलत काम मैं नहीं करूंगा। लेकिन इंस्पेक्टर राय मेरी एक ना सुनी, मुझे पकड़ लिया, ले गया थाने, चालान भर के मुझे जेल भेज दिया और मेरी 7 साल की सजा हो गई। खबरी लाल, मेरी 7 साल की सजा हो गई। मैं उसे पहले ही कहा था, मैं उसे पहले कहा था, इंस्पेक्टर राय तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, सोच लेना यह दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन मेरी एक ने सुनी, मेरी 7 साल की सजा हो गई। मैं 7 साल की सजा झेल कर जिस वक्त वापस लौटा, फिर अपने हाथों में बंदूक उठा लिया और पहुंच गया इंस्पेक्टर राय की हवेली पर। इंस्पेक्टर राय की हवेली पर पहुंचा और आपको खाना खाने जा रहा था, देखा उसे मैं तुरंत गोली मार दिया। उसके बाद उसकी पत्नी दौड़ती हुई आई, चिल्ला रही थी, मैं उसे भी गोली मार दिया। और उसके बाद उसके पास 12 वर्ष की एक लड़की थी, वो भी दौड़ी चली आ रही थी रोती हुई। उसे देखा और मुझे कुछ न सिखाई दिया, मैं उसे भी गोली मार दिया, उसे भी गोली मार दिया। 3 प्राणी वहीं पर खत्म हो गए। उसके बाद एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ, जो कि 5 वर्ष का था, मेरी तरफ हंसता हुआ चला आ रहा था। खबरी लाल, मैं उसे देखा और मुझे दया आ गई, मैं उसे उठा लिया। मैं सोचा इसे ले चल रहा हूं बड़े अड्डे पर, इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, पाल पोस कर सयाना करूंगा। जब मेरी बुढ़ाई आएगी मैं इसे यहाँ का सरदार बना दूंगा और ये मेरी बुढ़ाई में काम आएगा। आज जो अमर सिंह को देख रहे हो, ये मेरा सगा लड़का नहीं, तुम लोग सब समझते हो कि ये मेरा सगा लड़का है, ये उसी इंस्पेक्टर राय का लड़का है। समझ गया, दरोगा का लड़का डकैत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन ये राज सिर्फ तुमसे बताया हूँ, राज को राज रहने देना, वक्त पर काम आएगा। नहीं बताऊंगा। और इसी वक्त आज अमर सिंह को बुलाओ। आज जहां का प्लान की बात कर रहे थे ना, जहां पर प्लान बनाया हूं, आज मैं अमर सिंह आ जाए तो सारी बात उससे बताऊंगा। आप बैठिए, मैं अमर भैया को लेकर आता हूं। सरदार जी जय मां भवानी। सरदार जी आखिर बात क्या है जो कि आप अचानक भंडारी लाल को भेज करके अपने पास बुलाए? मैं कारण जानना चाहता हूं किस लिए आप बुलाए हैं। अमर सिंह, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं किस लिए बुलाया हूं सारी बात तुमसे बताऊंगा और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। कोई मुखबिर भी आया नहीं सामने, तेरे खातिर जोरावर सिंह का सामने। आज प्लान बना के रखा हूं कि आज कहीं पर डकैती डाले, क्योंकि इन दिनों खाली हाथ चल रहा है और कोई मुखबिर पास में नहीं आया जो कि जोरावर सिंह का साथ देता। बस इसी कारण तुम्हें बुलवाया हूं। तो इसीलिए आप अपने पास बुलाए हैं। तो मेरी भी बात सुनिए सरदार जी। तो कोई प्रोग्राम रचिए वो सरदार
जी कोई प्रोग्राम। अरे ओ सरदार जी लूटने को चले आज हम माल है एक पाई नहीं जेब में रह गई हो गए एकदम खाली हम हाथ है। ठीक है सरदार जी, अगर ये बात है तो आप कोई प्रोग्राम रचिए और हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि कहां चलना होगा, किसके यहाँ चलना है? यानी कि किसके यहाँ चलना है वो बात तुमको मालूम कर रहा है, तो आज वो बात मैं बता रहा हूं कि कहां पर चलना है। जो करमचंद लाला शहर में बसा, जो करमचंद लाला शहर में बसा, उसके घर में करोड़ों की दौलत पड़ी, आज ही लूट ले हम चल करके अभी, उस घराने की फैली है शोहरत बड़ी। तो चलिए सरदार जी चलिए, कल ही चले सरदार। कल ही चले, इस गरीब पैसे की मुझको दरकार है, जेब खाली भिजने न पूछे कोई, पैसा ही जिंदगी का अजीसार है। ठीक है सरदार जी, अगर आप सेठ करमचंद के यहाँ डाका डालने के लिए कह रहे हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन चलने से पहले मैं कुछ बातें यही आपसे करना चाहता हूं। क्या कहा? बात करना चाहता है? कौन सी बात करना चाहता है? बोल, क्या बात है? देखिए सरदार जी, मुझे तो यह नहीं मालूम है कि मेरे माता पिता कौन है या कौन नहीं। आपने मुझे लाया, पाल पोस करके बड़ा किया, और आज ये पहले दिन आप अपने साथ मुझे लेवा चल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बातें ये करना चाहता हूं कि आपके साथ रहूंगा और डकैती में सबसे आगे रहूंगा और आपका दाहिना हाथ रहूंगा। लेकिन सरदार जी एक बात का ध्यान रहे, जब मैं आपके साथ चलूंगा डाका डालने के लिए तो जहां चलूंगा केवल वहां धन लूटा जाएगा, धर्म नहीं लूटा जाएगा। क्या कहा कि जहां पर डाका डालेंगे वहां पर केवल धन लूटेंगे, धर्म नहीं लूटा जाएगा? लेकिन अमर सिंह, हम उन डाकुओं में से डाकू नहीं है। बात यह है कि वक्त आने पर धन भी लूट लिया जाएगा और धर्म भी लूट लिया जाएगा। वक्त आने पर धन भी लूटा जाएगा और धर्म भी लूटा जाएगा। लूटा जाएगा नहीं, बल्कि जब मैं आपके साथ में नहीं था तब आप लूटते थे, लेकिन अगर मैं रहूंगा तो केवल धन लूटा जाएगा, धर्म नहीं लूटा जाएगा। अगर इस बात से आप सहमत होते हैं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, अन्यथा चलने को तैयार नहीं। एक अमर सिंह, सरदार मैं हूं, सरदार मैं कहूं, आदेश मेरा चलेगा, जो मैं कहूंगा वो सारे गिरोह वाले मानेंगे। हम वक्त आने पर धन और धर्म दोनों लूट लेंगे। लेकिन सरदार जी, आपके साथ के गिरोह वाले पहले के जो थे वो मानेंगे ना, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। जो मैं कह रहा हूं वही होगा। अगर आप सहमत होते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। खबरीलाल, सरदार जी अमर सिंह को समझा, ये मेरी बात नहीं मान रहा है, कह रहा है कि धन लूटा जाएगा, धर्म नहीं लूटा जाएगा। अबे सरदार मैं हूं, हाँ? वक्त आने पर धन और धर्म दोनों लूट लिया जाएगा। हम तो यही कहते सरदार आप हाँ समझावे कि दुनिया भरी का बातें खत्म करा, हिया बतिया मान ले, हुआ अपन मर्जी करा, जवन करे खोए। ये बात हाँ। सही कहा खबरीलाल, अच्छा रास्ता बताया। अमर सिंह, कोई बात नहीं, तुम्हारी राय मुझे मंजूर है कि जहां पर चलेंगे उसका धन लूटेंगे, धर्म नहीं लूटेंगे। और आप लोग तैयार हैं तो मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूं। खबरीलाल, मैं नहीं जाऊंगा, अड्डे पर भी तो कोई चाहिए। नहीं, तुमको भी चलना जरूरी है। सरदार जी हम कब डकैती करे दिग्गा ना इन्हें। अबे पागल है,
आज पहली बार ये भी चल रहे हैं। अमर सिंह पहली बार तू भी चल रहा है और तो गैंग के सारे आदमी हैं। और हम कहते पहली बार चलते पहली बार पकड़ाई गए। अबे मैं हूं ना, चिंता क्यों करता है, मैं तो हूं। चलिए अमर सिंह हम लोग चलते हैं। आओ मेरे साथ। जय मां भवानी की। हाय भगवान, क्या बताऊं मालिक, मेरी सासू माँ और मेरे पति जी ये लोग गए हैं कानपुर दवा कराने के लिए और मुझे कह के गए हैं तुम्हें घर का काम करना पड़ेगा और खाने के लिए बाजरी की रोटी और भी नमक और प्याज से। हाय मालिक, मैं तो अपने मैं क्यों बाजरी के नाम तक नहीं सुनी थी परमात्मा, या मुझे क्या खाने की मिला है। मैं राधी घर का काम करती हूँ तो मोहे भी रही के ये बहुत कल सवार, ओ मोहे भी रही के ये बहुत कल सवार, पिया परदेसिया गईले ना, ओ मोहे बीरा के ये बहुत कले सेवा, पिया परदेसिया गईले ना। दादू मोरे सोरे सतोरे करे, दादू मोरे। भाजी हाँ देवर, यहाँ घर में आए तो का आज 3-4 दिन से हम ये देखा थे कि सिठाइन तो का हमेशा प्याज नमक और रोटी के अलावा कुछ ना देती। हाँ देवर, हम घर के नौकर रही या भौजी आज अपने हाथ से तो कबरे देखा भौजी हम पूरी कचौड़ी सब्जी ये सब बनाए। ठीक है भौजी, देवर, तू खाए तू मेरी कितना रक्षा करता है। भाजी यहाँ ठीक घर है। में आखिर हमारा अलावा तो हर के रक्षा करे। तू बैठा हम पानी लेके आवते भौजी। ठीक है देवर। हाँ तू खाना खा ले भौजी, हम आवते दादी नलकवा तो हाँ पानी देत रहो। तो का कहे रहे नमक रोटी प्याज खाए के न रे, ये पूरी कचौरी तो का कहे देश कहाँ पाए, कैसे अपने मर्जी से लिखा। माँ जी, मेरा दिल घर का काम करती हूँ, आगे तुम्हें बताओ मैं भोजन नहीं करूंगी तो कैसे मेरा जीवन बीतेगा माँ। जब तक 2 लाख रुपया ना पाओ प्राण का बिटिया, जितना खियाते हो उतना खाए के परे समझे। मार बात सुने, खाना पड़े तुझे वंदना, नमक रोटी और प्याज, इससे घर पर है तुझको छोड़ दे घर मेरा। समझी रे, एक बात कान खोल कर सुन रे, मैं जा रही हूं तेरे भतार को दवाई कराने कानपुर, घर की देखभाल करना रे। अगर मेरे घर में कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो आने के बाद तेरी चमड़ी निकाल लूंगी, समझ लेना रे। और भंडारिया किधर गया, बुला उसको। भंडारिया, भंडारिया आया।
ओ बात यही दहजर गुना दी तोहार खबर ले थे हम ध्यान है रे ठीक है बाबू। जाते है तना घर पूरा घर काम के हे रहू आ एक काम है रोहार गलत भवा तो आए के बाद तोहार लीद निचार ले भर जाइयो अरे भगवान, मेरी माँ तो मुझे इस तरह से सता रही है भगवान, अब मैं क्या करूं? भाऊजी तू चिंता ना करा, हम तोहरे बाबूजी के लगे फोन लगाए के सारी बात बता दी न है। क्या देवा? तोहरे बाबू कहन कि बहुत जल्दी हम 1 लाख रुपया के प्रबंध करके केहू के हाथे भेजवा दे। ठीक है देवा। भाऊजी तू खाना चल रही हूँ, मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है, मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर बैठ आराम कर लूँ मैं। भाऊजी तबीयत ना सही बा बताए हो तू, हम अपन खून चेक कराए तो कबर दवा ले आई। क्या बोला? अरे पगला मुझे बता कि मेरे लिए दवा लाएगा ना? हाँ भाऊजी देखा आज हम सोए नहीं ना, ठीक है हमारे देवा। नींद लागत। भाऊजी हाँ। ला बिछा देते तू ए पे सो जा, हम नीचे सो जाते नीचे सोता। अमर सिंह, हाँ बोलिए सरदार जी। सेठ करमचंद की हवेली यही है, करमचंद की हवेली? यही हवेली है। तो हमें करना क्या होगा? करना यह है कि मैं बाहर की देख रेख कर रहा हूँ, अब जाकर के अंदर से सारा माल लूट लो इसका। ठीक है। सुन रहा है शेर सिंह? सुन रहा हूँ सरदार। सरदार जी का कहना है कि अंदर तुम लोग जाओ और माल लूट करके आओ, बाकी देख रेख आगे सरदार जी कर रहे हैं। चलो आओ मेरे साथ। अरे गाँववालों, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, अगर आगे आना है, अगर आगे आना है तो सोच समझ कर आना, नहीं तो सबकी भेड़िया रान करा दूंगा। सरदार जोरावर सिंह, सरदार जोरावर सिंह है, आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना, कोशिश मत करना, नहीं तो एक तरह से गोलियों की बौछार लगा दूंगा। बहुत जल्द आना, मैं बाहर की देख रेख कर रहा हूं। सरदार जी, हाँ हम लोग जो भी माल मिला वहां से लूट करके आ गए हैं। अभी से पूछो एक है। के साथ। सरदार जी बोल, इसमें माल खजाना सारा लूट लिया। पूरा घरे का गवारे पछवारे कुल लूट अभी लिया। ये क्या है? हाँ हीरा लाल पन्ना लाल जवाहिर लाल हाँ, मोतीलाल। लेके आया है। अबे हीरा मोती जवाहरात सरदार जी, इसमें जो है हीरा जवाहरात पन्ना ये सब भरा हुआ समझ रहा हूँ। है। और जो भी पूछो ये इसमें क्या है? इनमें सवरी आही वाला चुप, हराम हो, फेंक इसे क्यों उठा लाया रे? घरे पछवारे रखा रहा सरदार। अरे बेवकूफ कहेगा, बू आ रही इसमें से, भगा इसे। अमर सिंह, लेके चल भाग यहाँ से। का फेंक दे। अमर सिंह, हाँ इसे ले चल कर गाड़ी में ला दो। अमर सिंह, सारा सामान गाड़ी में लोड करो, और तुम लोग अभी। सरदार जी, हाँ आप हम लोगों को भेज रहे हैं कि गाड़ी में माल लोड करो। हाँ, तो आप भी तो साथ में चलेंगे। मैं भी चलूंगा, लेकिन अभी सेठ की असली तिजोरी तुम लोग नहीं लूट पाए हो। सेठ की असली तिजोरी हम- असली तिजोरी नहीं लूट पाए हो, उसे मैं लूट कर आ रहा हूँ। आप लोग गाड़ी में मेरा इंतजार करना। चलिए, तो ठीक है, हम चल रहे हैं, गाड़ी में सामान लोड करेंगे, लोड करके मेरा और वहीं इंतजार हम करो। आपका इंतजार करेंगे। ठीक है, चलिए। हट बे, हट, हट, चाप सारे, हट, हट बे। अरे लोहार लगा। चाप साले, अगर साले लोहार लगा क्या है रे? अगर किसी को आवाज उठाएगा, गुहार लगाएगा, तो कसम जगदम्बा की, कसम जगदम्बा की रे। जगदम्बा यादव। अरे नहीं रे, जगदम्बा माँ भवानी की बात कर रहा हूँ, कसम जगदम्बा की, मैं तुझ पर गोलियों को बौछार लगा दूंगा रे। ये कौन है रे?
हम ना बताओ भौजिया। भौजिया नहीं बताएगा, नहीं भी बताएगा, भौजी है तेरी। उठा इसे, चल यहाँ से भाग तू। हम ना उठाओ। तो निकल यहाँ से, हमका नहीं पता। निकल यहाँ से। याद रहे, किसी को शोरगुल मचाएगा, किसी को बुलाएगा तो इतनी गोलियां मारूंगा, इतनी गोलियां मारूंगा साले तेरा भेजा छल नहीं हो जाएगा। चल यहाँ से निकल, भाग। है लड़की। भागने की कोशिश मत करना। मैं तुमसे जो कुछ पूछूं, मेरी बात को साफ साफ उत्तर देना। कौन हो भैया? आती रात की मेरे कमरे पाए हो, किस लिए आए हो, क्या काम है? जानना चाहती है मैं कौन हूं? मैं सरदार जोरावर सिंह हूं, डाकू जोरावर सिंह। जो कुछ पूछूंगा साफ साफ तुझे बताना होगा। सुन मेरी बात। चंचल चितवन सुन मेरा इजहार, और इस घर का मालिक कहाँ बता दे गुलनार। इस घर का मालिक कहाँ बता दे ऐ गुलनार। जोरावर सिंह डाकू है आया, और ले जाएगा माल लूट कर सेठ जो सगर कमाया। इस घर का मालिक कहाँ है और तिजोरी की चाबी कहाँ है? बोल, तिजोरी की चाबी कहाँ है और इस घर का मालिक कहाँ है? बोल। मुझे नहीं मालूम है जोरावर, चाबी किसके पास, और ब्याह के आई नई नगली, इसका ना एहसास नहीं मालूम है। इसका ना एहसास, और पति हुए घर से रवाना, और ना जाने किसी रोज वहां से होगा उन्हें का आना। ए तू मुझ पे नजरें उठाता है, चला जा तू या प्यारी। जोरावर सिंह, मुझे नहीं मालूम है कि तिजोरी चाबी किसके पास है और ये घर का धन दौलत कहाँ रखे है। मैं अभी नहीं नवेली आई हूँ, अबे मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। तुझे कुछ नहीं मालूम और बहुत टाइम बोलती चली आ रही है। मेरी बात सुन। छोकरी कल की बत्ती चली जा रही, छोकरी कल की, छोकरी कल की बत्ती चली जा रही। भूल बैठी है तू अपनी औकात को, एक ही वार में मैं सफाया करूं, देख लूंगा तेरे आज जज्बात को। चिल्ला रही है, चिल्लाने से कोई काम नहीं चलेगा रे। ये बताओ तिजोरी की चाबी कहाँ है? बोल कहाँ है तिजोरी की चाबी, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा रे। जोरावर सिंह,
मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ ना कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। आप इस वक्त मेरे कमरे चले जाइए। मेरी सासू माँ, मेरे पति जी जब वो लोग आ जाएंगे तो आप आना, सारी बातें मालूम कर लेना। आप इस वक्त चले जाइए मेरे घर से। नहीं जाऊंगा तो अगर नहीं जाओगे ना तो पास में थाना है जोरावर से, अभी मैं शोर मचाऊंगी, यहाँ से तू बचकर नहीं जा पाओगे। करी शोर मचाएगी। शोर मचाने से पहले मैं तुझे गोली मार दूंगा रे। बोल तिजोरी चाबी कहाँ है? बोल ना यार, गोली मार दूंगा रे। हे! किसे बुलाएगी? किसे बुलाएगी? है रामखोर? अरे 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 क्या है भैया तू? अरे हम हल्ला भाई तो भगा चला थे, हम बहरवासो होते रहे। कैसे भैया क्या है तू? नहीं पहचान रहा है? नहीं पहचान रहा है? अच्छा आप समझ गए। कहाँ से आवत है तू? बनारस से आवत है? बनारस से? बनारस से आवत है का? सोच ले, बनारस से आ रहा हूँ। आप दिमाग हमार खुल गया। अच्छा अच्छा बनारस से आवत है। वह जौन 1 लाख रुपया बाकी रहा है वह लेके आ। लड़की के भाई है का? यानी दहेज में 1 लाख बाकी था, उसे पाना चाहता है। वह लेके आई है। तो जानना चाहता है लड़की के भाई है का? कि पैसा लाए हो कि क्या लाए? सुन मेरी बात। का लिया है? तिजोरी की चाबी हवाले करो, लूटने आया हो सेठ सारी रकम। आना पानी के चक्कर में अभी गर्चे पड़ा, मार गोली तुझे भेजू मुल्के अदम। ये सरदार जोरावर सिंह है, सरदार जोरावर सिंह। और तेरी सारी तिजोरी, सारी कमाई लूट ले आया हो। बोल तिजोरी की चाबी कहाँ है? बोल कहाँ है? तू जोरावर सिंह डाकू है? ओहो तुहार आतंक थे, सुने रहे बहुत बढ़ गया है। लेकिन तिजोरी की चाबी हमारे पास कहाँ बा? किसके पास है? तिजोरी की चाबी हमरे सिठाइन, हमरे बेटवा